सुकुन, जिस चीज का दिल चाहेगा वो आपको मिलेगी जन्नत में। तो इसलिए अल्लाह किसी को उसका पालतू जानवर जन्नत में देना चाहे तो अल्लाह पे कोई पाबंदी नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक उसूल और ज़ाब्ते की बात की है कि ऐसी कोई हमारे पास रिवायत नहीं है कि जन्नत में आपको यही जानवर मिल जाएंगे। बहरहाल अल्लाह हर ख्वाहिश आपकी पूरी करेगा। लेकिन वैसे मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको एक बात अर्ज करूं कि जो हमारे मुआशरे में कुत्ते बिल्ली पालने का जो रिवाज आ रहा है ना, ये वहां आ रहा है जहां औलादे नहीं हो, बच्चे रोके जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है। इंसान की इंटरटेनमेंट के लिए, उसकी तफरीह के लिए, उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने औलाद की नेमत रखी है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसको चाहता है बेटे गिफ्ट करता है, जिसको चाहता है बेटियां गिफ्ट करता है, और जिसको चाहता है दोनों गिफ्ट कर देता है। तो बच्चे क्यों नहीं पालते आप लोग? मैं हैरान इस पर होता हूँ। मैं कहता हूँ जिस घर में छोटा बच्चा है ना, इतनी तफरीह है उस घर में, इतनी एंटरटेनमेंट का सामान मौजूद है कि उसको कुत्ते बिल्ली पालने की जरूरत ही नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा खुली डुली जबान भी इस्तेमाल करता हूँ, यानी आपके यहाँ जो है ना, हर 1-2 साल के बाद कोई लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए बच्चों का, वो नया पीस आना चाहिए मार्केट में। वो छोटा बच्चे की तफरीह अलग ही होती है। जो बड़े हो जाते हैं ना, वो अलग टाइप की, यानी आंखों की ठंडक बनते हैं। छोटा बच्चा जो एंटरटेनमेंट देता है ना, वो बड़ा नहीं दे सकता। उसका मुस्कुराना, उसकी हरकतें, उसका उछलना कूदना, यकीन ना आए आप इंटरनेट पे सर्च करें बच्चों की हरकतें, बच्चों की कहकहे, बच्चों की मुस्कुराहट, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जबकि वो बच्चे अजनबी बच्चे होंगे जो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आपको नजर आ रहे हैं। आप सोचे जब आपके अपने होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हो क्या रहा है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो एक आध होता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर घर में सब बोर हो रहे हैं। तो बच्चे की घर में मौजूदगी ये बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। ये वालिदैन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, दोनों की सेहत के लिए बच्चे का होना जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं वालिदैन बच्चों को पालते हैं। मैं कहता हूँ बच्चे जितना वालिदैन को पालते हैं ना, वालिदैन उतना बच्चों को नहीं पालते। बच्चा खुद माँ बाप को पालता है। यानी पालने का मतलब उनको उनकी जहनी तफरीह का जरिया बनता है। माहिर नफ्सियात कहते हैं दिमागी दर्जनों बीमारियों का इलाज छोटा बच्चा है। इतनी खुशियां देता है छोटा बच्चा। और हमारे यहाँ आप देखो कि खाम एक गैर मुस्लिमों से आई एक चीज, जो नेचर से हटकर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हमें भी नेचर से हटा रहे हैं। तो घरों में रौनकें खत्म हो गई, हजार गज के बंगले हैं, और दीवारों को देख देख के जनाब वो मियां बीवी जो है ना, दीवारें देख देख के खुश हो रहे होते हैं। मैं कहता हूँ वो छोटा घर जो बच्चों से भरा हुआ हो, उसमें ज्यादा खुशियां हैं उन हजार गज के बंगलों से जिसमें 2-3 अफराद रहते हो। मेरे तो ट्रैवलिंग बहुत होती है, मैं हर घर में जाता हूँ, यानी हर तरह के लोगों में मिलता हूँ, हर तरह के घरों में जाना होता है। मैं देखता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी औलादें हैं, और वो ज्यादा खुश होते हैं जहनी तौर पर। इल्ला ये कि खुदा न ख्वास्ता औलादों में कोई कातिलाना लड़ाइयां हो रही हों, वो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल जो हालात हैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा खुश होते हैं। और मैं ऐसे घरों में भी गया हूँ, हजार गज के लग्जरी, और वहां जाके दीवारें काटना शुरू करती हैं, खाती हैं दीवारें कि क्या है ये, किसके लिए बनाया आपने? आपके तो औलाद ही नहीं है, एक आध बच्चा है, इसको औलाद तो नहीं कहते। तो क्या हो गया? अकल को मातम करने का दिल करता है। जो खुशियों की जिंदगी थी वो गोरे ने आपसे छीन ली है, वो मसनूई खुशियां आपको दे रहा है। देखो नेचर का कोई मुतबादिल नहीं होता। आज भी लोग चश्मों का पानी और ग्रीनरी और दरख्त और इस टाइप की चीजों में लोग ज्यादा सुकून महसूस करते हैं। अगर बंगले बनाते भी हैं तो उसमें कोशिश करते हैं फूल लगाने की, गार्डन बनाने की, इसलिए कि जो इत्मीनान, जो नेचर में जो इंसान को रूहानी सुकून मिलता है, वो नेचर से हटके नहीं मिलता। तो आप पाले कुत्ते पालना तो जायज नहीं है जरूरत के बगैर, आप बाकी जानवर पालें, लेकिन पहले आप अपने बच्चों को पालें। बच्चों को आप पालेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये जरूरत नहीं रहेगी आपको इन चीजों की। फिर भी अगर पालना है तो मैं कहता हूँ फिर बकरियां पालें, गाय पालें, भैंस पालें, उसका फायदा भी तो, हलाल जानवर पालें ना। बिल्ली का क्या फायदा होगा आपको? बिल्ली थोड़ा सा उनसियत करेगी आपसे, ठीक है, जायज है बिल्ली पालना भी, थोड़ी सी मानूस हो जाएगी, लेकिन उसका कौम को भी कोई फायदा नहीं है, आपको भी कोई फायदा नहीं। उसके बालों में बीमारियां भी होती हैं, तो कौम को भी फायदा नहीं। कौम को भी फायदा है हलाल जानवर पालने में। बकरियां, भेड़, गाय, भैंसें ये पालेंगे, दूध फायदा होगा, ऑर्गेनिक दूध मिलेगा आपको, ऑर्गेनिक गोश्त मिलेगा आपको। देसी मुर्गियां पालेंगे, ऑर्गेनिक अंडा मिलेगा आपको। अंडे मार्केट से शार्ट होते जा रहे हैं ऑर्गेनिक अंडे, और जो ऑर्गेनिक के नाम पे मार्केट में बिक रहे हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं होता कि देसी है भी कि नहीं है। तो पता नहीं क्या हो गया लोगों को, हम समझ में नहीं आ रहा। पुलिस के जरिए भी कोशिश कर ली है समझाने की, पुलिस वालों की समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आपकी समझ में आएगा? तो जानवर पालें, मगर वो जानवर जो फायदेमंद है। पैगंबरों ने बकरियां चराई हैं, तो हम भी गोरों को देख देख के कुत्ते पाल लें। कुत्ता जरूरत की चीज है। अगर आपको घर में हिफाजत के लिए कुत्ता रखना है तो आप 10 दफा रखें, जब हिफाजत नहीं है। क्या बिल्ली का झूठा खा पी सकते हैं? बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली का झूठा हलाल है? अगर बिल्ली ने गोश्त या दूध में मुंह मार दिया तो इसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है? मूसा जान रियाज से हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली का झूठे को पाक करार दिया है, और उसकी वजह ये बयान की, फ़इन्नहा मिनत तव्वाफ़ीना अलैकुम, ये तुम पर बार बार चक्कर लगाती है, यानी घरेलू जानवर है, इससे बचना बहुत मुमकिन है। तो इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि बिल्ली का झूठा पाक है, लेकिन मकरू बहरल है। मकरू इसलिए कि दरिंदों के झूठे नापाक होते हैं, हराम जानवरों का झूठा नापाक होता है। तो बिल्ली भी बहरल एक दरिंदा है। तो नबी ने जो गुंजाइश दी उसकी वजह बता दी कि इससे बचना मुमकिन नहीं है,
بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ. تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو.